मेरा बलिदान देश के प्रति 20 तारीख को भोजपुर जिले में किया जाएगा। ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय है, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जमाना वही है, युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। साला चल गया, यहीं से स्टार्ट होगा युद्ध। अगर सीएम के कहने पर कोई भी ये रोकने का प्रयास किया तो मैं अपने साथ साथ उसका भी सर उड़ा दूंगा। अरे यहाँ इधर तो नहीं, यहाँ सीने पे मारो साला, यही रास्ता है सब। ये सब भी जान रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइन दूसरा है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ, खैर मनाइए कि आप लोग हमारे देश के लोग हैं, सीएम हो या कोई और। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। एसपी को बुलाइए जिला का, मीटिंग में गया है पटना, इसीलिए भागा है। आप सबको भेजा है यहाँ पे कि आप सभी पे ये आरोप जाए, समझे। छोड़िए, युद्ध ही कीजिए। अच्छा, हथियार रख दिया जाता है, हथियार इनको दे दिया गया। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर। लगभग 30 से 40 लोगों का गठन है, ये हम लोग जहाँ देखे गठन में ही है। और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। बोलिए सम्राट जी लगातार एनकाउंटर हो रहा है बिहार में। नीट छात्रा के आरोपी का एनकाउंटर कब होगा? नमस्कार दोस्तों, आप सब भारत भूषण तिवारी हत्याकांड जो हुआ है उससे परिचित होंगे ही। और इतने लोगों ने मुझे इस पे बोला कि इस पे मुझे बात करनी चाहिए। हालांकि मैंने अपने लाइव शो में बात की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है इसमें अलग अलग तरीके से सूचनाएं आ रही हैं हमारे पास। सर्वप्रथम कि एक्चुअल में हुआ क्या है और अभी क्या चल रहा है, कौन था भारत भूषण तिवारी। और तिवारी पे मैं इसलिए बल दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि उसको उसके कास्ट के होने के कारण मारा गया। मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं आगे से भी भारत भूषण ही इसे बोलूँगा। और जब ये वीडियो संभवतः आप पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जाति का कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ पे भारत भूषण कुछ और ही होता, सिंह भी होता, तब भी जो है उसको मार ही देती पुलिस। क्यों मार देती पुलिस? क्योंकि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको अचानक से ऐसा लगने लगा है कि वो भी युवा मुख्यमंत्री हैं, वो भी भाजपा के हैं, और उन पे बहुत अधिक ध्यान नहीं आ रहा है नेशनल मीडिया का। बिहार की चर्चा बुलडोज़र के कारण या क्राइम कंट्रोल के कारण नहीं हो पा रही। इस कारण से उन्होंने अपने कई कथनों में, जहाँ जहाँ उन्होंने स्पीचेस दी हैं, वहाँ पे बोला है कि हमने तो अपराधियों का बोला है एनकाउंटर कर दो, और हरा रंग का गमछा और ये सब हमें देखने की ज़रूरत नहीं, अब तो एआई डाल देंगे, इस तरह की बातें कही। भारत भूषण की जब आप फेसबुक पोस्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, सेंसिबल बातें करता हुआ वो दिखता है। फिर उसके बाद कुछ ऑडियो हमने उनके सुने, कुछ वीडियो देखे, और उसमें उसके हाथ में मुंगेर वाला जो माउज़र होता है, इलीगल अवैध कट्टा जिसको कहते हैं, कट्टा का एक संवर्धित कह लो, वो उसके हाथ में कई वीडियो में दिखता है, जिसको लेकर के वो लगातार वीडियो बना रहा था। इसी कारण से संभवतः वो पुलिस की आंखों में एक कांटा बन के रह गया था। फिर कन्फ्रंटेशन के भी वीडियो हैं जो हमने देखे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि त्रुटि दोनों तरफ से है। पुलिस ने जो किया वह अक्षम्य है, क्योंकि उस बंदे ने आत्मसमर्पण कर दिया था, बंदूक अपनी दे दी थी, फेंक दी थी, और उसके बाद उसको क्यों मार दिया गया यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। उन पुलिस अधिकारियों पे तो मुझे लगता है कि मृत्युदंड जो है उनके लिए प्रस्तावित होना चाहिए। और उससे पहले उसने क्या किया था उसकी आपराधिक छवि अवश्य बनाता है, परंतु उस मोमेंट में जब उसका एनकाउंटर होता है, जब उसकी हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, उसको किसी भी तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसके ऊपर वो गोली चला रहा था, पिस्तौल चला। यही सारी बातें मैंने अपने ट्वीट में भी लिखी और लाइव के भी माध्यम से बताई कि उसका गन उठाना एक अवैध कार्य था, उसका पुलिस के ऊपर पिस्तौल तानना भी एक अवैध कार्य था। और यदि उसी वक्त पुलिस उसे मारती, उसके पैरों में गोली मारती, जो भी प्रोटोकॉल होता है ऐसे स्थिति में निपटने का,
तब भी आप अपने आप को समझा सकते थे, लॉजिकल आपको लग सकता था कि हाँ भाई पुलिस ने जो किया वो उचित है, क्योंकि उनके पास आत्मरक्षा में जो है उनको गोली मारनी ही पड़े। परंतु एक व्यक्ति ने जब आत्मसमर्पण कर दिया, और हमने देखा है कि नक्सलियों के, आतंकवादियों के, दंगाइयों के, उनके हाथ में पिस्तौल होती है, गन होती है, यदि वो भी हथियार डाल देते हैं तो सरकार ने उसके लिए पूरी की पूरी एमनेस्टी स्कीम बनाई हुई है। तो भारत भूषण को आखिर मार क्यों दिया गया, क्या उसके कारण रहे होंगे? भारत भूषण को जब हम स्टडी करते, जब हम उसको पढ़ते हैं और देखते हैं, और आज मैंने वहाँ को स्थानीय पत्रकार जो उसके घर पे गए थे, इनफैक्ट मैं आज या कल में वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहा था। फिर जब मैं अपने लोकल लिंक्स निकालने लगा कि जा कर के करना चाहिए, बोला कि मत आइए, यहाँ पे 150-200 यूट्यूबर जो है फ़ोन लेकर के हर आदमी वहाँ पे वो मेले की तरह ट्रीट कर रहा है। और वो नवयुवक जो मार दिया गया पुलिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इन सब के बीच गौण हो गया। सबको इसके लिए फुटेज चाहिए, और सबको कुछ न कुछ ऐसी विचित्र बात चाहिए कैमरे पे। कोई भी रैंडम आदमी कुछ भी बोल रहा है तो वहाँ जाने का आपको कोई फ़ायदा है नहीं। इस कारण मैंने सोचा कि जब जा नहीं रहा हूँ तो फिर इस बात पर जब लोग मुझे पुश कर रहे हैं, मेरे बिहारी होने पे प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे मेरी जाति को लेकर के बोल दिया गया कि चूंकि मैं फलानी जाति का हूँ इसलिए ये ब्राह्मण की हत्या कर दी गई है। मतलब कम से कम यार पिछले 6 महीने से तो मैं ब्राह्मण के लिए और सवर्ण समाज के लिए जितनी बातें बोल रहा हूँ, यही 6 महीने देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ। मैं इन चक्करों में नहीं फंसता, उस कारण मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। अब देखिए, 2 पक्ष निकल के आते हैं। एक आता है कि भारत भूषण अपराधी था, एक आता है भारत भूषण बलिदानी था, उसको शहीद बताया जाता है। ये आप तय कीजिए कि वो एक्चुअल में था क्या। बंदूक उसके पास थी, लेकिन क्यों थी? जमुनिया नाम का एक गांव है, उस गांव में बाढ़ आई, वो गांव कट गया, नष्ट हो गया। उसके बाद सरकार की एक स्कीम आती है पुनर्वास के लिए। पुनर्वास के लिए सरकार जो उन्हें भूमि देती है वो गड्ढे में देती है, जहाँ पे 40 परिवारों के घर बनने हैं। और उस गड्ढे में अभी के समय में कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका जल भरा हुआ था। उसकी भी रिपोर्ट आप भारत भूषण जो है वहाँ पे बना रहा है, लोगों से बात कर रहा है, वो आप देख और सुन सकते हैं। फिर हम एक वीडियो देखते हैं और भारत भूषण का एक ऑडियो में वो बात करता हुआ दिखता है। ऑडियो तो पूरा का पूरा एक किसी पत्रकार ने उसके बारे में बोल दिया कि पुलिस के ऊपर गोली चला दी, ये सब। तो वो बता अपना पक्ष रख रहा है कि ठीक है, आपने ये बता दिया कि गोली चला दी, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, लेकिन हमें यह आप मेरा पक्ष भी तो जानो कि मैंने यदि बंदूक ली है उसका कारण क्या है। फिर मैं उसके फेसबुक पोस्ट जो है वो पढ़ने लगा, उसके कुछ वीडियो जो है वो मैं देखने लगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक अत्यंत ही मतलब सिस्टम से परेशान हो चुका नवयुवक था। और सिस्टम से परेशानी में फिर कहेंगे कि वो तो नक्सली भी होते हैं, आतंकवादी भी उसी तरह के होते हैं, पर यह बंदा उस तरह का नहीं था। ये आतंकवादी और नक्सली तो नहीं था। इसे किसी ने, आरजेडी वाले ने चढ़ा करके इसके हाथ में बंदूक दी। इसने अपने सोने का लॉकेट था वो उसको बेच दिया, और उसके बाद वो मुंगेर से जो है ये माउजर जिसमें 9-10 गोलियां आती हैं उसने वो ख़रीदा था। तो आउट एंड आउट अपराधी हम नहीं कह सकते, उसको धमकी भी मिली थी। फिर क्या होता है कि पुलिस ने उसको चेतावनी दी। एसडीएम ऑफिस में ये बार बार जाता था कि ये स्कीम क्यों नहीं हो रहा है, वो स्कीम क्यों नहीं, और उसने अपने गांव के लिए वो जो है वो नहीं लड़ रहा था, वो दूसरे गांव के लोगों के लिए लड़ रहा था। वहाँ योजनाएं क्यों नहीं लागू हो रही हैं, इन सब बातों को लेकर के लिए वो लगातार आवाज़ उठा रहा था। इसके लिए एसडीएम ने उसको धमकी भी दी। बाद में इसने भी एसडीएम को, पुलिस को बोला हम तुम्हारा ही एनकाउंटर कर देंगे। ये सारा कुछ बोलते हुए आप उसे पाएंगे। फेसबुक को यदि आप देखोगे तो सरकार जो उसे मेंटल बता रही है, वो मेंटल तो किसी भी एंगल से नहीं दिखता। हाँ, उसको आप सुनोगे तो आपको ये अवश्य लगेगा कि लड़कपन है थोड़ा सा इसके अंदर। बार बार एक मैं ऑडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको सुनिए थोड़ा सा। मेरा बलिदान देश के प्रति
20 तारीख को भोजपुर जिले में दिया जाएगा। युग चला गया, केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। जमाना चला गया, जमाना वही है। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ कि मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। आतताई लोग रहते हैं, मुगल लोग रहते हैं। खैर मनाइए कि आप लोग हमारे देश के लोग हैं, सीएम हो या कोई और। अगर सीएम के कहने पर कोई भी अधिकारी हो, अच्छे मैं अधिकारी को नहीं बोल रहा, और धमकी लेना है तो ले लीजिए अपने ऊपर। अगर मुझे बलिदान के समय डिस्टर्ब कोई किया, गोली मार दो, शूट कर दो, फांसी लटका दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने बल प्रयोग किया, मुझे रोकने का प्रयास किया, तो मैं अपने साथ साथ उसका भी सर उड़ा दूंगा। ये मैं यहाँ तक आया, ये जो भी ऐसे लोग हैं उनकी गलती है, सीएम की गलती है। सीएम को अंदर डालो, है क्षमता, मैं डाल देता अब तक। अब यहाँ पे ये बार बार जो है वो बोल रहा है कि क्रांतिकारी युद्ध होगा, हम जंग लड़ेंगे, बलिदान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह जो है पहले ही होते थे, 1947 के बाद भी हुए। मेरे पास यदि ये एक बहुत सुलझी हुई उसने बात बोली कि मेरे पास बंदूक है और मेरा वश चलता, यदि अंग्रेज आज के समय में होते मैं इन सबको गोली मार देता, लेकिन ये मेरे देश के लोग हैं, इनके ऊपर मैं गोली कैसे चलाऊं। ये सारी बातें, तो आप अंग्रेजी में एक शब्द आता है, एक टर्म आता है स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस, वो आपको दिखेगा कि इस नवयुवक में सोचने समझने की क्षमता थी। और बुरी तरह से, चूंकि इसने सड़क पे उतर के काम भी किया था और वो हर दिन अपने आदर्शवाद के कारण उलझ रहा था लोगों से। बोल रहा है कि नेता लोग वादे क्यों करते हैं ऐसा जो वो पूरे नहीं कर सकते, और पूरे नहीं कर सकते तो अब मैं उनसे पूरे करवाऊंगा। फिर बोला कि सरकार मुझे मेंटल कहती है, लेकिन भगत सिंह को भी उस समय मेंटल कहा जाता था और मंगल पांडे को भी मेंटल। तो वो अपने आप को इस लीग में मान करके चल रहा था कि मैं जो है वो भगत सिंह हूँ और यूँ। फिर क्या होता है, इसको इसके ही गांव के लोग, वहाँ के लोग जो इसको चढ़ाते भी बहुत ज़्यादा है। कट्टा लेकर के जब ये फेसबुक पे वीडियोस डालने लगता है तो इसको व्यूज़ भी मिलते हैं, क्योंकि हम सबको क्रांतिकारी चाहिए समाज में, लेकिन वो क्रांतिकारी दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए होता है। अभी भी इसके घर पे जो भी लोग आ रहे हैं, अभी भी आपको उसी गांव में 25-30 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम किया, सरकार सिस्टम जो है हिला देना चाहिए, क्योंकि उसके घर का बच्चा नहीं मरा है। मरा है उस माँ का बच्चा, मरा है उस बहन का भाई, मरा है उस पिता का पुत्र, और उसके मरने की अभी न तो आयु थी, ना ही कोई ऐसा कारण था कि उसको मार दिया जाता। पिस्तौल भी उसने जब पुलिस के ऊपर तानी थी तो उसकी माँ ने आके उसको समझाया था तो उसने नीचे कर दी, और पुलिस ने उस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लिया था। फिर प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति इतना सुधार चाह रहा था, जो व्यक्ति समाज, मतलब इसे आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, इसे मैं अपने ऊपर लेकर के देखता हूं कि क्या मेरे साथ इस तरह के मतलब सिस्टम ने मुझे क्या तोड़ने की चेष्टा नहीं की है। 10-12 जगह तो एफआईआर चल रहे हैं, या आप सामान्य सी बात, ये सब हटाओ, एफआईआर चल रहे हो, जर्नलिस्ट हूँ वो तो होगा, एक वो सामान्य सी प्रक्रिया है। आप एक सर्टिफिकेट बनवाने पहुँच जाओ गांव के, आप आवास प्रमाण पत्र हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सब लेने के लिए यदि आप जाओगे एसडीएम के ऑफिस में, इन सब में आपको तड़पा देंगे लोग यदि आप उसको 150 रुपया नहीं दोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास 150 रुपया नहीं, आप प्रश्न पूछने लगते हो कि क्यों दे, इसका क्या मतलब है। मतलब मैं इस देश में 100 रुपया 50 रुपया जो काम फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, मैं क्यों दूं वो पैसा। अब देखिए ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है गांव का, मतलब मैं एकदम ग्रामीण स्तर पे ही बोल रहा हूँ, गांव में सड़क क्यों नहीं बनी, खरंजा क्यों नहीं बना, पिचिंग क्यों नहीं हुई, सीमेंटेड क्यों नहीं है, विधवाओं को जो है पेंशन हर महीने क्यों नहीं मिल रही है, इन सब बातों से हर गांव में आपको परेशानियां दिखेंगी। और इसको सॉल्व करने का दायित्व किसके ऊपर है? इसको सॉल्व करने का दायित्व तो पंचायत समिति का होता है, मुखिया का होता है, वार्ड कमिश्नर का होता है। पर ये लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। दे वांटेड भारत भूषण टू डू दैट फॉर देम।
उन्हें भी एक यंग लड़का चाहिए जिसको इन्होंने पुश कर करके उस लिमिट तक लेके चलेगा कि नहीं तुम ही क्रांतिकारी हो, तुम ही से ये होगा। भाई जो तुम्हारा काम है वो तुम उससे क्यों करवा रहे हो? वही कि भगत सिंह चाहिए लेकिन दूसरे के घर से चाहिए, उनका अपना बच्चा नहीं गया। वो लोग कभी ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? और आज भी जो लोग कह रहे हैं कि वो उचित कर रहा था और मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं बिहारी नहीं हूँ, फलाना ढिमका नहीं हूँ, भाई भारत भूषण ने एक टेम्पलेट आपको दे दिया है। वो बार बार बोल रहा है ना क्रांतिकारी युद्ध होगा, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, पुलिस वाला सामने है उसके। ये वीडियो यदि आप देखोगे पुलिस वाला उसके सामने है, गाड़ियां लगी हुई हैं और वो बोल रहा है कि छाती पे मेरी गोली मारो, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं मरने के लिए पैदा हुआ हूं। तो भाई उसने टेम्पलेट दे दी, जाओ, तुमको कौन रोक रहा है? वो जो काम कर रहा था, यदि तुम्हें भारत भूषण इतना प्रिय है तो रिपीट करो, रेप्लिकेट कर दो उसके मॉडल को। नहीं उतरोगे क्योंकि यह बहुत आसान है कि हाथ में फ़ोन लेकर के हम पहुंच गए और ब्लॉग कर रहे हैं, हेलो गाइस यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ शाहपुर में, यहाँ पे भारत भूषण की हत्या कर दी गई। दिस इज़ वेरी इजी टू डू। लेकिन जो वो बंदा करके गया है वो बहुत टफ है। तुम एक लाइन सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बोल पाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है एफआईआर हो जाएगा। खैर वापस आते हैं, अब इस स्थिति में पहुंचे क्यों कि वो सुधार चाहता था और सिस्टम की बलि चढ़ गया? इस पे आते हैं सम्राट चौधरी जी केंद्र में मुख्यमंत्री हैं, साथ में और मुख्यमंत्री बने योगी जी है बगल में, उसके बाद जो है आपको हिमांता बिस्वा शर्मा है आसाम में, शुभेंदु अधिकारी अब बॉर्डर स्टेट में जो है वो बन गया। और इन सब का सेंट्रल मीडिया में खूब हो रहा है, मतलब नेशनल मीडिया में खूब नाम हो रहा है। सम्राट चौधरी को लग रहा है कि यार मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने वही कि एक मॉडल स्टैब्लिश्ड है, बुलडोजर चला दो। आरंभ में जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे इस बार 2025 के चुनाव के बाद, उसके बाद जब ये होम मिनिस्ट्री इनके पास थी तो इन्होंने 2-4 बार बुलडोजर भी चलवाए, खूब नाम भी हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम अपराधियों का एनकाउंटर करने का हमने फ्री हैंड दिया हुआ है पुलिस को। ये भी जब किया जाएगा फिर क्या होता है कि पुलिस सही में ही फ्री हैंड ले लेती है। और बिहार पुलिस का रिकॉर्ड इतना खराब रहा है, मैं केवल पिछले कुछ दिन का आपको बताता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस उतनी ही अच्छी या बुरी होती है जितना होम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर होता है। शुभेंदु अधिकारी के आते ही वही बंगाल पुलिस जो है बढ़िया हो जाती है, और वही ममता के समय में क्या कर रही थी ये हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये पुलिस वाले जो है उनको लगा कि फ्री हैंड मिल गया, तो फ्री हैंड मतलब कुछ करो, नंबर बढ़ाने हैं। इस चक्कर में जिस दिन, पुनः मैं कह रहा हूं कि उसने गन तानी थी पुलिस के ऊपर, वहीं पे पुलिस उसको पैर में गोली मार देती या छाती में ही मार देती। मैं एक बात बता रहा हूं, फिर भी आप उसको जस्टिफाई कर सकते थे कि पुलिस क्या करती, भाई पुलिस के ऊपर उसने गन तान दी थी। लेकिन पुलिस ने वैसा नहीं किया। पुलिस ने जो बाद में किया उसको केवल हत्या कहा जाना चाहिए। और सम्राट चौधरी को ये रेटोरिक बंद करना चाहिए कि हम पुलिस को फ्री हैंड दे रहे हैं। वो कहना नहीं होता है। फ्री हैंड देने का मतलब ये नहीं है। फ्री हैंड देने का मतलब इस संदर्भ में ये होता है कि पुलिस को पता होता है कि कौन अपराधी है, क्या है, दुर्दांत अपराधी है, उसको मार दो। विकास दुबे को मार दोगे आप, वो दुर्दांत अपराधी था, किसी ने कुछ नहीं बोला। 4 रेपिस्ट थे हैदराबाद में, उसको मार दिया गया। डॉक्टर प्रीति थी उसका रेप करने के लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। लोगों ने पुष्प वृष्टि की पुलिस के ऊपर। उसी तरह अतीक अहमद हो, अंसारी हो, फलाना हो, डिमका हो, इनके साथ पुलिस जो भी करती है तो समाज उसको स्वीकार करता है, क्योंकि समाज की सामूहिक विजडम जो होती है वो कोर्ट के विजडम से अधिक अच्छी और सटीक होती है। तो सम्राट चौधरी को ये करना चाहिए कि भाई जो अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, जिनका पहले केस हो, इस बच्चे का क्या केस था? यही ना कि इसके हाथ में कट्टा है और एसडीएम को इसने धमकी दे दी। हर दिन लोग देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। इसके पीछे कोई क्यों नहीं जा रहा है कि उसने आखिर धमकी दी तो क्यों दे दी धमकी? यह प्रश्न कोई नहीं पूछता है।
कि किस लेवल तक उसको सताया गया होगा कि उसने अपना सोने का लॉकेट बेच करके उसने कट्टा खरीद लिया और बोला मैं आत्मरक्षा के लिए। फिर ठीक है, वो लड़कपन है, फेसबुक पे आप वीडियो बनाते हो, थोड़ा सा आपको व्यूज मिलने लगते हैं तो उसमें बार बार वो कट्टा जो है दिखाने लगा। तो ये तो एज का आप कह सकते हो कि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही वॉज गोइंग किसी का, अगर उसी कट्टे से उसने किसी को मार दिया हो तब हम कहेंगे कि हाँ भाई अपराधी है, पर उसके हाथ में होना वह भी एक अपराध है। अवैध है हथियार, वो अपराध है, लेकिन क्या यह इतना बड़ा जघन्य अपराध है कि पुलिस उसे खोज करके आत्मसमर्पण के बाद भी गोली मार करके उसकी हत्या कर दे। अभी की स्थिति ये है दोस्तों कि वहाँ आरजेडी का एक ऐसा नेता भी जा रहा है जिस पे बलात्कार के आरोप है, उस परिवार से मिलने। पप्पू यादव जा रहा है तो वो अपना 500 का गड्डी लेकर के जा रहा है और उसको अपना वीडियो भी बनाना है और ये भी कहना है कि कोई एक पैसा से मदद नहीं करेगा, हम 3 बजे भी आपके नहीं, तुम केवल अपना वीडियो बनवाने के लिए जा रहे हो। और पप्पू यादव, तुम्हारे ऊपर कितने आरोप लगे, चूंकि तुम सांसद हो, आरोप सिद्ध नहीं हुए और हम जानते हैं, मैं बिहारी होने के नाते जानता हूं कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। तो यू डोंट गेट टू प्रीच कि क्या है नहीं है फलाना ढिमका। खेसारी यादव वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे भीड़ उस गांव में अब इसलिए है कि खेसारी यादव आ रहा है। खेसारी यादव भी सहानुभूति जताने के लिए नहीं जा रहा है, वो केवल अपनी ब्रांडिंग के लिए, हर व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग के लिए जो है वहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा कि पुनः यदि आपको लगता है कि वो उचित कर रहा था, जिस राह पे वो जा रहा था, तो आप भी उस राह पे निकलिए। भारत भूषण के बलिदान को यदि आप उसको शहीद बताते हैं, क्रांतिकारी बलिदानी बताते हैं, आपको कौन रोक रहा है वो कार्य करने से? आप भी जाइए, गांव के लोगों की समस्याओं को उठाइए और आप भी एसडीएम ऑफिस में जा कर के ज्ञापन देते रहिए, करिए। ये एक बार करके देखिए, उसके बाद आप ये सब ज्ञान दीजिएगा कि वो क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, सही है, गलत है, पिस्तौल उठा दिया, शहीद का दर्जा उसको मिलना चाहिए कि नहीं। उसने मॉडल दिया, उसको रेप्लिकेट करो, क्योंकि आपको केवल वो उन्माद चाहिए होता है। वो भीड़ का जो उन्माद होता है, केवल आपको पागलपन चाहिए कि यहाँ तक करे कि ऐसे कैसे मार दिया, ब्राह्मणों के विरोध में सरकार। बिल्कुल है, वो तो आज से थोड़े है, लंबे समय से है। वो तो भाई सरकार तो भाजपा की अभी फुले और पेरियार और अंबेडकर के साथ है, वो तो हम सबको पता चल रहा है, हम सब बोल ही रहे। लेकिन आप जब ये सारी बातें बोल रहे हैं तो आपको केवल और केवल उन्माद चाहिए। उसकी माँ, बहन या पिता के आंसुओं से आपको बहुत कुछ मतलब, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को कोई मतलब है। मैं यहाँ पर वही पुनः सम्राट चौधरी से अपील करूँगा कि आप चीफ मिनिस्टर हो, अपने पद की गरिमा तो छोड़िए, आप ग्रेविटी को समझिए कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसका गुरुत्व तो क्या है। आप इससे ग्रो करो, इससे बाहर निकलो कि आप छुट भैया नेता हो और वहाँ पे भैया जी आपके लिए गीत लिख करके लाए हैं, वो गीत सुनाए क्या, और आप सुनने लगते हो और उसके बाद वो वीडियो डाला जाता है। ये जिला अध्यक्ष जो होते हैं उस लेवल का काम है, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। सम्राट चौधरी जी, आपको बिहार में इतना बड़ा मैंडेट मिला है, अपनी लेगेसी क्या छोड़ना चाह रहे हैं आप? कि पुलिस गुंडा राज चला रही है, नवयुवकों को बिना काम का मार दिया जा रहा है, उसकी काउंसलिंग नहीं हो सकती थी क्या? पुलिस उसको उठाकर ले जाती, समझाती उसको। आप 30 दिन का, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन के लिए उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वार्ड में डाल दो, उसको समझाया जाए कि क्या है, नहीं है, तुम्हारी क्या समस्या है, हम सुनने को तैयार हैं। क्या पुलिस ने वैसा करने का कुछ किया? नहीं। पुलिस के पास पिस्तौल थी, उसने गोली मार दिया और उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया। वो विक्षिप्त नहीं है, हम और आप विक्षिप्त हैं, जो उसको उसके एज के हिसाब से समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी पुनः वही विनती है कि पुलिसिंग सही कीजिए। हमने सारण वाले केस में देखा आपकी पुलिस क्या कर, आपका डीजीपी तक पगलाया हुआ आदमी है। आपका डीजीपी
पीड़िता का चरित्र हनन कर रहा था सारण वाले केस में कि उसकी तो पहले से बातचीत हो रही थी। क्या डीजीपी को वो कहना शोभा देता है किसी भी एंगल से? आपके पुलिस वाले तुरंत, अब मैं ये बना रहा हूं, फिर से आ जाएगा एक एफआईआर या नोटिस टाइप का कि देखो उसमें 13 तो आप लोग गलती कर देते हो। पुलिस को पुलिसिंग करने कहिए, पुलिस को हत्यारा मत बनाइए। अपराधियों से मुक्ति जो है बिहार की प्रगति के मार्ग का पहला चरण है, लेकिन अपराधियों से, दुर्दांत अपराधियों से भारत भूषण जो है अपराधी नहीं था। अवैध कट्टा रखना और उसका यूज करना, मार देना, वो अपराध होता। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अवैध कार्य कर रहा था, परंतु मैं उसे उस तरह के अपराधी की ओर कि वो उग्रवादी हो गया और नक्सली हो गया, वैसे मैं नहीं देखता। पुलिस को भी वैसे नहीं देखना चाहिए था। मेरा इस बात को लेकर के यही विचार है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो बलिदानी थे? जो भी है तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। नमस्कार।